हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जो आदमी ज़्यादा हंसता है, जो मजाक ज़्यादा करता है, लोग उसको हल्का और बेहैसियत समझते हैं। जो बातें ज़्यादा करता है उसकी लग़ज़िश ज़्यादा हो जाती है। जिसकी लग़ज़िश ज़्यादा हो जाती है उसकी हया कम हो जाती है, और जिसकी हया कम हो जाती है उसकी परहेज़गारी ख़त्म हो जाती है, और जिसकी परहेज़गारी कम हो जाती है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। और मेरी आज की जो रूटीन है उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ में बच्चों की कुछ होंगी मस्तियाँ, और इन्जॉय करिएगा। ये खूबसूरत सी छोटी सी वीडियो है और इसको ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। जी, ये सुबह के टाइम पे कुछ कपड़े थे मेरे अपने, और इनको मैंने स्टिच किया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो हर तरह के काम कर सके, और अगर उसको ना करने आते हो तो ये छोटे छोटे से काम भी हमारे लिए कभी वबाल जान बन जाते हैं। जैसे कि ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दर्जी को ढूंढना, और उससे फिर टाइम लेना, और कभी आपको कपड़े मिलते हैं कभी नहीं मिलते, और अगर आपको अपना काम करना आता हो तो बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो घोड़े पे खोता बैठा हुआ है। पीछा से वो व्हील उठा बच्चों की ये मस्तियाँ तो हर वक्त चलती रहती हैं। बच्चों का इमेजिनेशन इतना बोल्ड होता है कि वो किसी भी चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं कि ये बस है या जहाज़ है, और फिर उड़ना शुरू कर देते हैं। हम भी ये कुछ करते थे। हम एक दरख्त था बचपन में, इसके ऊपर बैठ के और मैं अपने छोटे बहन भाइयों को बिठा के तो बस ज़ूम ज़ूम की आवाज़ें निकालनी, और ये समझना कि ये गाड़ी है और हम गाड़ी में बैठ के कहीं बहुत दूर जा रहे हैं, और गाने गाने और सब कुछ करते थे। आप बताएं, आप अपने बचपन में किस तरह से इंजॉय करते थे? आज मेरे घर वाले तो जा चुके हैं दावत पर, और सब ने अकेला ही छोड़ दिया जाने में, और हम बस एक तो जो घर वाले बंदे हैं वो करते रह गए। और जो छोटी सिस्टर का हो गया था पेट ख़राब, और मेरा भी कुछ खास ठीक नहीं था, तो फिर सोचा कि हल्का फुल्का सा नमकीन सा कुछ बनाती हूँ। और नमकीन तो नहीं है, वैसे तो हमें स्पाइसी खाने की आदत है, लेकिन मैं आपके साथ बहुत क्विक सी एक रेसिपी शेयर करती हूँ पुलाव की, जिसमें अभी मैंने प्याज जो है मीडियम साइज़ के 1 से 1.5 वो मैंने कट कर लिया, और साथ में ब्राउन करके, और साथ में चिकन भी ऐड कर लिया, और 2 चम्मच के करीब डाल लिया है नमक, और थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब डाल लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 2 से 3 लौंग हैं और एक मोटी इलायची है। ये मोटे मोटे से मसाले डालकर इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए रखा है। और साथ में जो टमाटर हैं 2 के करीब, ये मोटे मोटे से टमाटर थे जो कि फ्रीज़ हैं, और फ्रीज़ किए हुए टमाटरों को मैंने कट करके डाल लिया है। वैसे अगर मैश करके डालें या फिर इसको मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लें तो भी अच्छे रहते हैं, लेकिन इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। अभी जब तक ये फ्राई होते हैं तो साथ साथ में मैं किचन का काम भी कर रही होती हूँ, जैसा कि शेड वगैरह जो हैं वो सफाई उनकी करना, और अपना जो चूल्हा वगैरह है उसको भी साफ़ कर लेना। मेरी अम्मा जो हैं वो बताया करती थी कि जो हमारी दादी मरहुमा है वो जब खाना बनाती थी तो उनके खाने का जो बर्तन है वो इस कदर चमक रहा होता था, वो इस कदर सफाई और नफासत से काम किया करती थी कि कभी पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे किसी ने काम किया है। तो मेरी भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश होती है कि खाना बनाने के दौरान मेरे जितने भी छोटे छोटे से काम हैं, जैसे कि रैक में बर्तनों को लगाना और सेटिंग वगैरह करना, और जो छोटी मोटी सी सफाई है या चीज़ों को सेट करके रखना, ये भी साथ साथ में होता जाए, और इस तरह से काम करने में आसानी भी हो जाती है। और जो मैसी हो जाता है बहुत ज़्यादा, किचन बिखर जाता है बहुत ज़्यादा काम के बाद, तो ऐसा काम बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता, और कोशिश करती हूँ कि साथ साथ में जो समेटने वाला काम है वो करती रहूँ। अब ये चावल मैंने भी भिगो के रखे हैं, और चावलों में मेरा जो वैसे तरीका है वो यही है कि जितना चावल मैं डालती हूँ एक बर्तन में मैं मेजर कर लेती हूँ। ये जो ग्रीन वाला बाउल है इसमें मैंने मेजर किए हैं, ये 2 के करीब मैंने डाले थे, और ये 4 मैंने अभी डाल लिए हैं। अगर मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी तो मैं एक्स्ट्रा भी डालूँगी, क्योंकि ये जो चावल हैं इनमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा आ जाता है। हमेशा ये होता है कि चावल या फिर सख्त रह जाते हैं, या फिर उनमें
जो है वो हलवा सा बन जाते हैं। तो वो इस वजह से होता है कि जो चावलों में हम पानी है उसका हमें सही अंदाज़ा नहीं होता कि चावलों में पानी हमने कितना लगाना है, और दम कर लगाने पे हम उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। चलें जी, साथ साथ आप खून की कमी को भी पूरा करते हैं। ये कलेजी है इसमें, और ये फिर मैं जब पानी डालूँगी तो उससे पहले ही मैंने इसको निकाल लिया है, क्योंकि इसमें फिर महक आना शुरू हो जाती है पानी से। तो इसलिए मैंने इसको पहले ही सही करके फ्राई किया है और साथ में निकाल लिया, और अब मैं ये खाऊँगी। क्योंकि ये औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि हमने बहुत सारे काम करने होते हैं दिन में। अब ये ना कहिएगा कि बाजी जो है वो चस्के लगाती है। अरे भाई, ये चस्का नहीं है, बस कभी-कभी नमक चेक करना पड़ता है। चावलों को मैंने काफ़ी ज़्यादा देर भिगो लिया था, तकरीबन 32-35 मिनट हो चुके हैं इनको भिगोए हुए। जब तक चिकन हमारा रेडी होता है और यखनी हमारी रेडी होती है, तब तक हमने इनको रखा था भिगोकर। और साथ में अब जो यखनी है ये अच्छे से बन चुकी है, बहुत अच्छे से ये गल चुका है गोश्त। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी जो चावल हैं, और इसके बाद मैं देखूँगी कि इसमें कितना पानी की ज़रूरत है। 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, और फिर देखेंगे इसमें पानी कितना रहता है और कितना सोख हो चुका है। उसके बाद हमने इसको दम पे लगाना है, और दम पे लगाने के बाद हल्की आंच पे इसको मैंने छोड़ दिया है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं खोल के चेक करूँगी, और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या हालात चलते हैं। तब तक मैं बनाती हूँ चटनी, और चटनी में ये है जी मिंट की चटनी, और साथ में हरी मिर्च की और थोड़ी सी थी, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा दही ऐड किया, और सोचा कि चलो जी साथ में चटनी भी साथ रख लेते हैं। क्योंकि अब इसी चटनी में मैं डालूँगी क्यूकम्बर यानी खीरा, और खीरा और प्याज अगर डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। ये कभी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपकी जो मैनुअल चटनी होती है उसमें आप थोड़ा सा खीरा और थोड़ा सा प्याज डाल दें, फिर आप रायते की शान देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म का जो इसका टेस्ट है वो आता है। और इस तरह का जब यखनी पुलाव हो, और अगर आपके साथ आपके पास सिंपल राइस हों, जो जिनको ब्राउन राइस भी कहते हैं, वो अगर आपने पकाए हों, तो फिर ये वाला जो सैलड है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं रायता में अक्सर ही बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और इस वजह से जब भी मैं राइस वगैरह बनाऊँ तो साथ में ये ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि इससे जो आपकी जो गैस्ट्रिक जितने भी प्रॉब्लम होते हैं स्टमक के, वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। ये मेरे को ठंडा भी करता है, क्यूकम्बर होता है इसमें, इसमें प्याज भी है जो कि आपके मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे असरात देता है। जी माशाल्लाह सुबहानल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा जो हमारा पुलाव है ये तैयार हो चुका है। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार होता है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो इस प्यारी और नेक दुआ के साथ कि सदा खुश रहें, आबाद रहें, और अपने सब प्यारों के साथ रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। इसने अब मैंने कहा ना आपसे कि मैं बताऊंगा आपको ये गलती कहाँ पे इससे हुई है। अगर ये सिर्फ वीडियो बना लेता तो शायद इसका ये जो जुर्म है, ये जो ज्यादती है, ये किसी को पता न चलती। तो हुआ ऐसे